वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 50 क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। या फिर आप एज अ साइट इंजीनियर हैं, या फिर आप कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, फोरमैन या सुपरवाइजर हैं। सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम लोग एकदम बेसिक से उठाएंगे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का डेंसिटी कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टील का डेंसिटी 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, सीमेंट का डेंसिटी दोस्त 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ब्रिक का डेंसिटी 1682 से 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। सैंड का डेंसिटी होता है 1100 से 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर। और कंक्रीट ब्लॉक का जो डेंसिटी होता है 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। देन वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। आरसीसी का डेंसिटी का अगर हम बात करें 2310 से 2700 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। पीसीसी का जो डेंसिटी होता है 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। वुड का डेंसिटी जो होता है 1100 केजी पर क्यूबिक मीटर। और क्रश ब्रिक जो होता है 950 से 1250 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे शटरिंग रिमूवल जो कराते हैं हम लोग कितने टाइम पे कराते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल पोर्शन जो होता है जैसे कि कॉलम कॉलम और वर्टिकल फॉर्म वर्क जो होता है वो 16 से 24 घंटे के बाद हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स क्या होता है तो जैसे कि ये आपका स्लैब है। ठीक है, तो स्लैब के नीचे जो एक वर्टिकल पोर्शन जो लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए जो सेंटरिंग के सपोर्ट के लिए जो वर्टिकल पोर्शन लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो स्लैब के प्रॉप्स के लिए हम लोग 3 दिन के बाद हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेंटरिंग को। अगर वहीं पर अगर बीम का बात करें तो बीम का जो हम लोग रिमूव करते हैं वो 7 डेज के बाद हम लोग करा देते हैं। ठीक है, अगर बीम का स्पैनिंग जो है 4.5 मीटर तक है तो 7 डेज में तो कराएंगे। ठीक है, अगर बीम का स्पैनिंग 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन हम लोग लगाते हैं रिमूव कराने में। ठीक है, शटरिंग को रिमूव कराने में 14 दिन हम लोग लगाते हैं। आर्क का स्पैनिंग अगर 6 मीटर है तो 14 दिन में हम लोग रिमूव करा देते हैं। अगर आर्क का स्पैनिंग अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो क्यूब करते हैं, क्यूब टेस्ट हम लोग करते हैं तो अलग अलग कंक्रीट के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर वो 1 मीटर से लेकर 5 मीटर क्यूब के लिए अगर हमें टेस्ट करवाना है, अगर यूज करना है तो 1 नंबर्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर 6 मीटर क्यूब से 15 मीटर क्यूब के बीच में हम लोग 2 नंबर्स लेते हैं। 16 से 13 मीटर क्यूब के लिए 3 नंबर्स। 31 से 50 मीटर क्यूब के लिए 4 नंबर्स। और एबव 50 मीटर क्यूब 4 + 1 नंबर्स एडिशन कर देते हैं। ठीक है, 1 नंबर्स में 3 क्यूब होते हैं। ठीक है, 1 नंबर्स में 3 क्यूब्स हम लोग टेस्ट लेते हैं सैंपल में। 2 नंबर्स में 6 हो जाएगा, 3 नंबर में 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हम लोग रेशियो जानते हैं, कंक्रीट का रेशियो हम लोग मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब रेशियो में क्या होता है कि M5, जैसे कि एग्जांपल M5 लिखा हुआ तो 1 जो है ये सीमेंट है, 5 जो है ये सैंड है, और 10 जो है ये क्या है दोस्त, एग्रीगेट है, मतलब कि गिट्टी है। सीमेंट, बालू और गिट्टी का रेशियो को से हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, और इसी को हम लोग M5, M.75 ये सब हम लोग कहते हैं। तो देखिए M5 के लिए 1:5:10 होता है। M7.5 के लिए 1:4:8 होता है। M10 के लिए 1:3:6। M15 के लिए 1:2:4। वैसे ही M20 जो होता है 1:1.5:3 होता है। M25 जो होता है 1:1:2 होता है। और अगर M30 का बात करें या फिर M30 से एबव का बात करें तो ये हम लोग मिक्स डिजाइन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मिक्स डिजाइन क्या होता है, RMC जो होता है दोस्त, RMC रेडी मिक्स कंक्रीट जो मशीन होता है उसी में हम लोग डिजाइन करते हैं कंक्रीट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सलाम टेस्ट किसका कितना वैल्यू होना चाहिए, तो आंसर है कॉलम या रिटेनिंग वॉल के लिए 75 से 150 होना चाहिए। ठीक है, बीम के लिए, बीम या स्लैब के लिए जो सलाम टेस्ट का वैल्यू होगा वो 50 से 100 रहेगा तो चल जाएगा। सीसी पेमेंट के लिए 20 से 30 अगर सलाम टेस्ट का वैल्यू आता है तो भी ठीक है। डिस्क ऑफ ब्रिज के लिए 30 से 75 वाइब्रेट कंक्रीट के लिए 12 से 25 हाग मास कंस्ट्रक्शन के लिए 25 से 50 ठीक है दोस्त। टाइम पीरियड, ठीक है,
क्यूरिंग करने का टाइम पीरियड अलग अलग सीमेंट का अलग अलग टाइप होता है। अगर सुपर सल्फेट सीमेंट है तो 7 डेज में आप उसका क्यूरिंग कीजिए, ठीक है, 7 डेज तक आप कीजिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी तो 10 डेज आप लोगों को करना ही चाहिए, ठीक है। मिनरल्स एंड एडमिक्सचर एडेड सीमेंट है तो 14 दिन तक आपको क्यूरिंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंक्रीट का जो एक अच्छे कंक्रीट का टेस्ट हम लोग का टेस्ट जो कराते हैं वो कौन कौन टेस्ट कराते हैं एक अच्छा कंक्रीट जानने के लिए। सबसे पहले सलाम टेस्ट कराते हैं, कॉम्पैक्टिंग टेस्ट कराते हैं, डीपी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। रिवॉन्ड हैमर टेस्ट कराते हैं और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हम लोग जानते हैं। ये सारा टेस्ट कंक्रीट टेस्ट है, ठीक है दोस्त। अब मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो होता है वो 125 mm से कम थिकनेस नहीं होना चाहिए स्लैब का, ठीक है। डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ फॉर क्यूब्स जो हम आपको बताएं, क्यूब्स जो होता है जो टेस्ट हम लोग करते हैं कंक्रीट का क्यूब टेस्ट जो करते हैं वो टॉलरेंस मतलब कि +- 2 वैल्यू अगर आता है तो चल जाता है, ठीक है। टॉलरेंस जो होगा उसका +- 2 mm होता है। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड मैक्सिमम टू 1.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि आपका जो कंक्रीट प्लेस कराने का जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा की हाइट से आप कंक्रीट को गिरा नहीं सकते हैं, ठीक है, प्लेस करने के टाइम। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्रिक का वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर जो होता है उसका pH वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। pH वैल्यू जो 6 से कम का जो वाटर होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंप्रेशन स्ट्रेन जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है ब्रिक का वो 3.5 Nm/mm² होता है, ठीक है दोस्त। कोर कटिंग टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर के लिए 3 सैंपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ASTM एब्रेविएशन क्या होता है, ठीक है दोस्त। तो इसका फुल फॉर्म बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ठीक है। ग्रेड जो होता है कंक्रीट का जैसे M20 तो इसका मतलब क्या होता है हम अभी बताएं। 1 जो होता है सीमेंट होता है, 2 जो होता है वो सैंड होता है, 1.5 जो होगा सैंड होगा और एग्रीगेट जो है वो 3 होगा। 1:1.5:3 होता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो <30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर होता है, ठीक है दोस्त। डेड लोड का मतलब क्या होता है? डेड लोड जो भी स्ट्रक्चर का लोड है, जो भी स्ट्रक्चर का लोड है उसी को हम लोग डेड लोड के नाम से जानते हैं। सैंड में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीपीसी जो होता है डैम प्रूफ कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स जो होता है दोस्त वो 2.5 सेंटीमीटर के हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर, अगर में बात करें तो 25 से ज़्यादा 25 से कम का डीपीसी प्रोवाइड नहीं करना है। ऐसे जनरली हम लोग 50 का करवाते हैं साइड पे, ठीक है। अब देखिए क्यूब टेस्ट हम जो अभी बताए थे आपको, क्यूब टेस्ट कराते हैं कंक्रीट टेस्ट के लिए हम लोग क्यूब टेस्ट करवाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं आप। प्रत्येक 30 मीटर क्यूब के लिए हम लोग कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आरएमसी तो बताएं रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। आरएमसी क्या होता है दोस्त? रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। अब रेडी मिक्स कंक्रीट कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे लेक ऑफ स्पेस मतलब कि जहाँ पे स्पेसिंग कम होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया हुआ कंक्रीट हम लोग मंगवा लेते हैं। हाइट, एक बिल्डिंग का हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए? एक बिल्डिंग का जो हाइट होगा, 1 फ्लोर का जो हाइट होगा वो 3 मीटर होना ही चाहिए, ठीक है। अब 3 मीटर जो हाइट होगा तो अगर आपसे पूछ देगा कि 12 स्टोरीज का एक बिल्डिंग है उसमें कितने हाइट का है, तो 12 को क्या कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब कि हर एक फ्लोर जो होता है वो 3 मीटर का होता है। तो 3 मीटर को जितना भी उसमें फ्लोर है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। अब आता है कि एक मेसन जो होता है वो एक मेसन दिन भर में कितना काम करता है, तो 25 से 30 मीटर क्यूब काम करता है, ठीक है। अब देखिए पीसीसी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पीसीसी का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टेंसाइल फोर्स नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त कि एक जो ब्रिक होता है
एक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है वो 3.85 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 3.85 kg होना चाहिए। और इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। अब मिनिमम कंक्रीट ग्रेड जो होता है आरसीसी के लिए, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड जो होता है कॉलम या कोई आरसीसी वर्क के लिए, वो M20 तो होना ही चाहिए, मिनिमम है M20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्त, थोड़ा समझते हैं। एडिंग मोर वाटर इन दी कॉन्क्रीट मिक्स, अगर कॉन्क्रीट मिक्स में अगर पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हनी कॉम होने का चांसेस बढ़ जाएगा, हनी कॉम होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन, अगर हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन अगर हम लोग वाइब्रेशन इन फ्रेशली मेड कंक्रीट इज डन टू रिमूव द एयर बबल्स इन कंक्रीट मिक्स, ये बोल रहा है वाइब्रेशन चलाने का जो फ़ायदा होता है दोस्त, वो एयर बबल्स को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें एयर नहीं होगा तो बहुत ही फ्रेश कंक्रीट बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इम्परमेबिलिटी टेस्ट कंक्रीट जो होता है दोस्त, अगर किसी कंक्रीट के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, पानी को या फिर मॉइस्चर और पानी को क्या करता है, एंट्री नहीं होने देता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, मैक्सिमम यूज ऑफ 50 मीटर, मतलब ये बोल रहा है दोस्त कि कंक्रीट को जो हम लोग प्लेस कराते हैं तो मैक्सिमम 50 मीटर तक ही हम लोग प्लेस करा सकते हैं, उससे ज़्यादा कंक्रीट को हम लोग हाइट पे नहीं भेज सकते हैं पंप के जरिए, ठीक है। फिर वो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, गन प्रोसेस वगैरह से हम लोग करते हैं, पंप जिससे जो होता है वो 50 मीटर ही करते हैं। अब क्यूरिंग पीरियड जो होता है आरसीसी वर्क के लिए वो 28 डेज होता है, 28 डेज तक हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं आरसीसी वर्क के लिए। दी मैक्सिमम सील लेवल जो होता है वो 44 इंच का होता है, ठीक है। M20 ग्रेड का जो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन स्लैब में, वो जनरली हम लोग M20 का यूज़ करते हैं, स्लैब में M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 550 ब्रिक हम लोग लगाते हैं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के स्पेस में हम लोग 550 ब्रिक का यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सीमेंट का, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सीमेंट का वो 3.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ब्रिक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दोस्त वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं पे अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड ब्रिक का बात करेंगे तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 4 हम लोग करते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हम लोग करते हैं। वहीं पर अगर mm का अगर हम लोग बात करेंगे तो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm का हम लोग ब्रिक करते हैं, ठीक है, इसका साइज होता है, ठीक है। और अगर हम लोग एक बात कहें कि फ्लोर एरिया हम लोग का कितना ऑक्युपाइड होगा, अगर 50 kg का एक सीमेंट बैग है, ठीक है, तो एक सीमेंट बैग जो होता है एक एरिया कवर करता है, वो 0.3 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करता है, लेकिन हाइट जो होता है वो 0.18 मीटर होता है, 0.18 मीटर हाइट होगा, और इसका जो एरिया होगा वो 0.3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया कवर करता है एक सीमेंट बैग, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। IS कोड 456 2000 कोड जो है वो प्रैक्टिस कोड है किसके लिए, प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, मतलब PCC और RCC के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस कोड दिया गया है CPWD IS कोड ने दिया है 456 2000। अगर IS कोड 800 2000 का अगर बात करें तो ये जनरल स्टील कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर स्लोप का बात करेंगे किसमें, स्टेयर केस में, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री का स्लोप हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
अगर राइज का बात करेंगे, राइज क्या होता है दोस्त समझिए, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं ये स्टीयर होता है, ये स्टीयर होता है। और जो ये खड़ा पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये राइज होता है। तो राइज का हाइट जो होता है 150 mm टू 200 mm होता है। अगर हम लोग ट्रेड का बात करें, ट्रेड क्या होता है, ये जो जिस पे हम लोग पैर रखते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का जो साइज होता है वो 250 mm से लेकर के 300 mm हम लोग लेते हैं। यूनिट वेट जो होता है पीसीसी का वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और स्टील का जो यूनिट वेट होता है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब देखिए 46 नंबर में हम आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट बैग 1.3 क्यूबिक फीट और 0.0347 मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्त, एक थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड होता है। और कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट होता है। सीमेंट जो होता है वो मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा का हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर एक सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो वो सीमेंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्ट जो होता है वो कॉलम में पास नहीं होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर बेसमेंट एबव 3 मीटर शुड बी स्ट्रिप्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 50 क्वेश्चन हमने कोशिश किया बहुत ही कम टाइम में आपको बताने का। जहाँ तक हुआ दोस्त हम अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश किए बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। इस टाइप का अगर और भी वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।